आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के एयरटेल क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि ये क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से एक्सिस बैंक के एयरटेल क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देते हैं। तो गाइस बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो गाइस इस क्रेडिट कार्ड को लेने के 30 दिन के अंदर यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहला ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में 500 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर वाईफाई का रिचार्ज करते हैं, डीटीएच का रिचार्ज करते हैं या फिर ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन पर आपको यहाँ पर 25% का कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हैं या फिर गैस का पेमेंट पे करते हैं या फिर बिजली का बिल का पेमेंट एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के माध्यम से पे करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो उस पर भी आपको यहाँ पर 10% का कैशबैक मिलेगा। स्विगी और जोमेटो प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आपको 10% का कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। अदर स्पेंडिंग पर आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1% का कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डोमेस्टिक लेवल पर 1 साल में 4 बार लाउंज एक्सेस की सुविधा काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाती है। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्यूलिंग सरचार्ज वेवर की सुविधा मिल जाती है। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके किसी भी फ्यूलिंग स्टेशन पर जाकर फ्यूलिंग करवाते हैं, मिनिमम ट्रांजेक्शन आपका वहाँ पर 400 रुपये से लेकर 4000 के बीच में रहता है, तो वहाँ पर आपको 1% का फ्यूलिंग सब चार्ज वेवर देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यदि आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एक्सिस बैंक के किसी भी पार्टनर रेस्टोरेंट पर जाके वहाँ पर स्पेंडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 20% का ऑफ काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस आप अपने बड़े बड़े खर्चों को काफ़ी आसानी तरीके से ईजी ईएमआई में कन्वर्ट करवा पाएंगे। यदि आप कोई मोबाइल लेना चाहते हैं या फिर कोई सामान लेना चाहते हैं तो आप उसे काफ़ी आसानी तरीके से ईएमआई में ले पाएंगे। मिनिमम जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होना चाहिए वह यहाँ पर 2500 रुपये होना चाहिए। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के 30 दिन के अंदर यदि आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो वेलकम बेनिफिट में यहाँ पर आपको अमेज़ॉन की तरफ से 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। यह यहाँ पर लिमिटेड ऑफर है तो फटाफट से आप ले लीजिए। तो गाइस बात करेंगे हम इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से लोग इस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ कि मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। या फिर एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि वो लोग भी इस क्रेडिट कार्ड को काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे जिनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन और कोई भी सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम का प्रूफ होना चाहिए। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको इस क्रेडिट कार्ड के फ्यूल चार्जेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देते हैं। तो गाइस बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फ्यूल चार्जेस के बारे में। तो गाइस जब आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो तो ज्वाइनिंग के तौर पर यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस के बारे में। तो गाइस यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 साल में 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर पाते हैं तो गाइस आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी प्रकार का कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यदि आप 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप ये 2 लाख का ट्रांजैक्शन पूरा करते हो रेंट पेमेंट करके या फिर वॉलेट में पैसा रिलोड करके या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करके, तो ये सभी ट्रांजैक्शन एनुअल ट्रांजैक्शन में
नहीं माने जाएंगे। तो गाइस बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में। तो गाइस किसी भी कारण की वजह से यदि आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो गाइस इसके लिए आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। ऐड ऑन कार्ड का यदि आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो गाइज इसके लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्जेस पे करना होगा। डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए या फिर मिनी स्टेटमेंट के लिए गाइज यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड का बैलेंस का इंक्वायरी करते हैं या फिर ट्रांजेक्शन अलर्ट SMS को ऑन करते हैं तो गाइज इसके लिए यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको लेट पेमेंट चार्जेस के साथ साथ फाइनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। बात करेंगे हम यहाँ पर लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। यदि आपका ड्यू अमाउंट 500 के बराबर है तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। 501 रुपये से लेकर 5000 के बीच में है तो यहाँ पर आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 5001 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में है तो यहाँ पर आपको 750 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 10,000 से ऊपर का वैल्यू यदि आपने ड्यू करके रखा है तो यहाँ पर आपको 1200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। उसके साथ ही उस मंथ का 3.6% फाइनेंस चार्जेस भी आपको यहाँ पर पे करना होगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉल करते हैं तो आप जितने भी अमाउंट का कैश विड्रॉल करोगे उसका 2.5% का चार्जेस यहाँ पर आपको पे करना होगा। मिनिमम चार्ज यहाँ पर आपको कम से कम 500 रुपये का चार्ज आपको इस सर्विस को यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू का 3.5% का चार्जेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके रेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो गाइस उस पर भी आपको यहाँ पर 1% का चार्जेस काफ़ी आसानी तरीके से देना पड़ेगा। आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1% का फ्यूलिंग सबचार्ज वेवर की सुविधा काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाती है। तो गाइस आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से एक्सिस बैंक के एयरटेल क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो गाइस यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास यह क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तो गाइस आपको सिंपली में करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पर आपको इस क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाइंग लिंक है वो मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके फटाफट आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिएगा। तो गाइस आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से एक्सिस बैंक के एयरटेल क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको सब कुछ बता दिया कि यह क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं और कौन कौन से लोग इस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। तो गाइज़ हम आपसे आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज़ यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।